नरसिंह राम जी ने सोचा कि चलो अब श्राद्ध का नाम आया है तो कर ले। भक्त नरसिंह मेहता जी विचार करियो कि 2-4 साधुड़ा ने जिमा देवा अपना पिताजी रो श्राद्ध भी जाई और काम भी हो जाए। और नागर ब्राह्मण जाति के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो विप्र हैं, उनको भी बुला करके जिमा देंगे, 2-4 लोगों को जिमा देंगे। श्राद्ध तो श्रद्धा का विषय है। गए, पत्नी को कहा, मणिक बाई अपन भी पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं। मणिक बाई बोली, स्वामी कैसे कैसे काम उठा लाते हो, अपने घर में तो कुछ है ही नहीं, अपन कहाँ से श्राद्ध करेंगे? का सब सांवरा करेगा, तुम चिंता मत करो, हमें भी अपने पिताजी को श्राद्ध करना चाहिए, श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए। तो पत्नी बोली, स्वामी चिंता मत करो, मेरे कान का ये सोने का फूल ले जाओ, कर्ण फूल, इसको बेच दो, अगर आपकी इच्छा है तो आप इससे अपने पिताजी का श्राद्ध कर लो। ये होती है पत्नी, अर्धांगिनी, सहयोगिनी। आजकल की लुगाइयां तो नहीं देवे बाबा। पतिदेव कहेगी कर्जा बहुत हो गया है, वो अंगूठी रखी है देवी, या तो अपन मिल करके उसको रख रुखा के काम पूरा कर ले। तो देवी जी कहती है हमारा पीर की मुँह तो नहीं दूं, ठंड लगे जो कर लो, आपके चक्कर में मेरे हर सामान दे दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे प्राण भी देने पड़े एक दूसरे के लिए तो दे देने चाहिए, नहीं तो रिश्ता कैसा। कर्ण फूल दे दिया। अब जा रहे थे नरसिंह जी, गांव से निकले तो चौपाल पे वही बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। नरसिंह जी ने पूछो कि भाई कटे जावे कि आज श्राद्ध है पिताजी रो, तो श्राद्ध करनो है, 2-4 भाई लोगों ने निमंत्रण दे दूं और बाकी थोड़ा सामान लेकर आऊं। तो एक जनो बोलियो कि बीरा 2-4 जना ने क्यों जिमावे, आका गांव में नहीं जिमा दे, पूरा गांव ने जिमा। अगर जिमानो ही है, हमने क्या कोई बुरा कर्म कर दिया है जो तुम्हारे घर का भोजन हमको खाने को नहीं मिलेगा? अरे भक्त हो, हमको भी तो जिमाओ। व्यंग में कहा। नरसिंह जी भोले भाले मान गए कि ठीक है। पुरोहित जी वहीं बैठे थे, अब पुरोहित जी अशोक करो कि पूरा गांव ने निमंत्रण दे दो। अब घर में तो दाल रोटी का ठिकाना नहीं और आपको गांव ने बुला लिया। पुरोहित जी गए जो 700 घरों में निमंत्रण दे आए कि नरसिंह जी रहते आज जिमण है। भक्तराज गए तो सब सामान ले आए। कितना सामान? पत्नी को ला करके दिया कि ये सामान ले लो। पत्नी बोली, स्वामी 6-7 लोगों का ही खाना है बस। कहा हमने तो पूरे गांव को बुला लिया है। कहा लेकिन मैं कह देती हूँ, हंसी मत करवाना, 5-7 लोगों से ज्यादा नहीं जिमेंगे, पर घी नहीं है। अब ऐसा करो घी ले। तो पात्र लेकर के नरसिंह जी चल पड़े घी लेने के लिए। घी चाहिए ज्यादा और पैसा नहीं है एक। सोचा उधार ले आऊंगा, बाद में दे दूंगा। केतली लेकर के चल पड़े और पूछते हैं, सेठ जी घी है कहीं? सेठ जी मन में विचार करियो कि इन्हें घी दे तो दूं, लेकिन उधार रुपया पैसा है को नहीं, और बाद में भी देवे नहीं देवे, भजन भक्ति में याद रेवे नहीं रेवे। अब बुरा भी कोई नहीं बनना चाहे। तो सेठ जी बोलिया कि भाई घी तो दे दे, तो पर जित तो घी था नहीं चाहिए तो घी है को। ठीक है, आगे चल। आगे एक बड़े अच्छे सेठ मिले, उन्होंने कहा चिंता मत करो, घी दे दूंगा, लेकिन एक मेरा काम आपको करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? हम माने भजन सुना देना। अब नरसिंह जी को तो मजा आ गया, कोई बस कह देवे कि भजन सुना दो। नरसिंह जी तैयार, पात्र रख दिया साइड में, घी लाना ले जाना सब भूल के बैठ गए साधु संतों के साथ भजन करने के लिए। भजन करता करता दोपहर हो गई, भोजन का टाइम हो गया, समय हो गया। इधर पत्नी इंतजार कर रही है कि राम हाल तक आया को नहीं, राम हाल तक आया को नहीं। और अब तो जीवन वाला भी आवण लग गया। ठाकुर जी तक संदेश पहुंचा। भगवान ने कहा, रे नरसिंह कैसे भजनों में मस्त है, और जब तू मेरे भजन में मस्त है तो चिंता मत कर, तेरा काम में संवारने के लिए आऊंगा। भक्त नरसिंह
नरसिंह मेहता का रूप बना लिया ठाकुर जी, नरसिंह जी बन गए। और नरसिंह जी बन करके बैलगाड़ी में छकड़ों में सामान भरवाया और सारा सामान भर भर के पहुंचाया। सब सामान पहुंच गया, भोजन बना। अब नरसिंह जी का रूप धारण किए ठाकुर जी। पुरोहित जी को बुलाने गए तो पुरोहित जी ने भी मना कर दिया, तो किसी गरीब ब्राह्मण को बुला करके लेकर के पूजन करवाया। और मेरी प्यारी माता और भाइयों, पूरे गांव को जिमा दिया ठाकुर जी ने। नरसिंह जी बन करके, बड़ी भयंकर भीड़ है, पंगत लगी है और सबको ठाकुर जी जिमा रहे हैं, सबको नरसिंह जी दिख रहे हैं। वास्तव में ठाकुर जी सबको भोजन करवा रहे हैं। अब भोजन हो गया, सब चले गए। अब हांज पड़ी, जब नरसिंह जी ने याद आयो, अरे राम आज तो घरे जीमण, किसेठ जी वो घी दे दो फटाफट, हमारे घरे आज लोग आवा वाला है जीमण। नरसिंह जी बता आंज पड़ेगी, जीमन रो टाइम तो निकल गयो। घी की केटली लेके चले। अब देखो घर जाते हैं तो क्या होता है, पत्नी तो बड़ी खुश है क्योंकि सब जिम गए, नरसिंह जी घना टेंशन में। पत्नी तो अपना अपना काम कर रही आराम से। घी की केटली लेने पहुंचा और जाके कहते हैं, मणिक बाई, देवी। हाँ स्वामी। ओ घी के, अब घी ने कही करो कि लोग जीमना भोजन बना रो कोनी, अभी तो भोजन बनाया कि मुझ तो अबे आयो कि यदि पहली कौन आयो थे अबे आयो हो। विचार करो। मणिक बाई तो आश्चर्यचकित हो गई। मणिक बाई ने कहा, स्वामी कैसी मजाक करते हो, अभी आपने अपने हाथ से जिमाया, अपने हाथ से खिलाया और अब आप घी की केटली लेके आए हो। नरसिंह जी ने कहा, देवी मैं तो भजन कर रहा था, मुंह तो अटत हुई को नहीं। दोनों पति पत्नी समझ गए कि ठाकुर जी ने नरसिंह जी का स्वरूप बनाया है और पूरी जाति को